हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। आज हम आपको पढ़ाएंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का। आज का टॉपिक होगा हमारा एंगुलर मोमेंटम। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अभी तक लाइक नहीं करिए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो आपको बता देते हैं, यहाँ पर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में लगभग केमिस्ट्री हमने आपको पूरी कंप्लीट करा कर दे दी है। अगर आप नए हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको बता दिया है, वहाँ पर जाकर आप पूरी केमिस्ट्री को पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में। 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं, उसको भी हम जल्दी ही आपको करवा देंगे। फिलहाल आज हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। तो जैसा हमने आपको केमिस्ट्री कंप्लीट करा कर दी, ऐसे ही फिजिक्स के भी आपको क्लासेस जैसे जैसे मिलते जा रहे हैं वैसे वैसे आप अपने नोट्स बनाते रहिए। और हाँ, साथ में अगर आपको नोट्स चाहिए हैं तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए डेप्थ स्टडी, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ जितने भी आपको यहाँ जितना भी कंटेंट मिलता है वहाँ पर उसकी पीडीएफ को शेयर कर दिया जाता है, तो शेयर करना मत भूलिएगा, वहाँ पर ज्वाइन करना मत भूलिएगा। आज का चलिए टॉपिक जो है उसको समझाते हैं। एंगुलर मोमेंटम का पहले मतलब जान लेते हैं क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी ज़्यादा ऑडियंस है वो हिंदी मीडियम वाली ही है। तो देखिए, एंगुलर का मतलब होता है कोणीय। क्या होता है? कोणीय। और भाई मोमेंटम के बारे में तो हम पिछले 2-3 क्लासों से पढ़ ही रहे हैं। मोमेंटम का मतलब होता है संवेग, ठीक है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, ठीक है। लीनियर का मतलब क्या था? रेखीय था। लीनियर का मतलब रेखीय का मतलब बिल्कुल सीधा सीधा। वहाँ पर भी क्या था? मोमेंटम। यहाँ पर भी मोमेंटम है। वहाँ पर बिल्कुल सीधा यानी लीनियर मोमेंटम हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? एंगुलर होगा। एंगुलर का मतलब होता है कोणीय, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम का मतलब है कोणीय संवेग। ये आप पढ़ के भी आए होंगे 12th में, फर्स्ट ईयर में, वही सब है। बस क्या किया गया यहाँ पर, बस उसको इंग्लिश में लिख दिया गया है थोड़ा सा। अब देखिए, फॉर्मूला आप ये पहले से पढ़कर आए होंगे कि J इज इक्वल्स टू होता है P इंटू आर या R इंटू में P। क्या होता है? J इज इक्वल्स टू P इंटू में R। P क्या है बता चुके हैं, लीनियर मोमेंटम को ही P कहते हैं, यानी कि संवेग। आप लीनियर मोमेंटम कहिए या केवल मोमेंटम कहिए, बात क्या है? केवल यहाँ पर संवेग की बात करी गई है। R क्या है? R यहाँ पर दूरी है यानी डिस्टेंस है। उसके बाद J क्या है? J है हमारा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को इससे शो करते हैं, जैसे करते हैं। नहीं, फॉर्मूला बस आप याद कर लीजिए। देखिए, हम जिस भी क्लास में आपको पढ़ाते हैं हर क्लास में ये बात ज़रूर कहते हैं कि जहाँ पर आप देखिए, रटने वाला काम इस क्लास में कोई भी नहीं होगा। क्या करना होगा? बस आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। फॉर्मूला तो भाई आप याद ही कर सकते हैं, बीएससी कर रहे हैं तो फॉर्मूला याद रखिए। फॉर्मूला बस आप याद रखिए और साथ में ये भी याद रखिए कि यहाँ पर किस चीज़ को किससे डिनोट किया जाता है, जैसे कि J क्या है, R क्या है, P क्या है। बस इतना बस आप कर लीजिए। आप उसकी डेफिनीशन भी लिख लेंगे। अगर बात करें इसकी यूनिट लिखने की तो यूनिट भी लिख लेंगे। मान लिया अगर आपको इसकी डायमेंशन निकालनी है यानी वीमा, वो भी आप निकाल लेंगे। तो बस इस ट्रिक को जो है फॉलो करिए और आप किसी भी चीज़ को बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने फॉर्मूला याद कर लिया है, साथ में बोलिए J इज इक्वल्स टू R इंटू P। J इज इक्वल्स टू R इंटू P। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कि किसी पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम के किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में मोमेंट को एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। अगर आप यही भाषा अगर 12th में लिखते थे हिंदी मीडियम वाले, तो वहां पर भी आप कैसे करते थे कि यहाँ पर P क्या है? रेखीय संवेग, और R क्या है? दूरी, यानी इन दोनों के गुणनफल को क्या कहते हैं? हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, यानी कोणीय संवेग कहते हैं। इंग्लिश में क्या किया? बस इसको पलट दिया। क्या किया आपने कि किसी पार्टिकल का मतलब है कोई भी ऐसा कण होगा और वो क्या होगा? यहाँ पर लीनियर मोमेंटम और जो दूरी है यानी R, इनके प्रोडक्ट। देखिए, जब भी यहाँ पर हम गुणे की बात करेंगे तो इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट लिखेंगे। और जब भी दूरी आ जाती है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब भी बटे में T आता है, T का मतलब है समय आता है, टाइम आता है, तो हम हमेशा दर लिखते थे, ठीक है। दरी तो लिखते थे हिंदी में, लेकिन अगर ये समय आता है तो इंग्लिश में क्या लिखते हैं? तो रेट लिखते हैं। जैसे कि हमने आपको जो न्यूटन का सेकंड लॉ बताया था, तो हमने बताया था ये था dp/dt। इसके बारे में क्या बताया था? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यही तो बताया था। टी को आप क्या बोलते हैं? दर बोलते हैं। दर का मतलब है यहाँ पर आप बोलते थे वहाँ पर रेट। इसी तरीके से जब आपकी कहीं पर भी मल्टीप्लाई में यानी कि गुणे में क्या आ रहा होगा, नहीं प्रोडक्ट में आ रहा होगा, आपकी दूरी क्या आ रही होगी? दूरी आ रही होगी, तो आप क्या लिखेंगे? रिस्पेक्ट में। क्या लिखेंगे? रिस्पेक्ट में। तो देखिए, वही पूरी लाइन लिखिए कि लीनियर मोमेंटम के किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो भी मोमेंटम होता है उसे क्या कहते हैं? कोणीय संवेग या एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, ठीक है।
फॉर्मूला फिर लिख दिया J इज इक्वल्स टू R इंटू पी। ये देखिए एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आ जाता है कि बताइए J यानी कि यहाँ पर J क्या है, एंगुलर मोमेंटम, और टाउ देखिए जो उल्टा J बनता है उसको क्या बोलते हैं, टाउ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाउ बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टॉर्क बोलेंगे। ठीक है, टाउ का मतलब है, आपने पढ़ा होगा, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को बोलते हैं इंग्लिश में टॉर्क, डिनोट करते हैं टाउ से। टाउ कैसे बनाते हैं, इस तरीके से उल्टा J। ये रिलेशन पूछ लिया जाता है कि जो एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क में रिलेशन क्या है, तो अभी ये रिलेशन निकाल कर दिखाते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अब ये रिलेशन किससे निकलेगा, इस फॉर्मूले के बेस पर। तो आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, आई होप याद भी हो गया होगा। क्या है, J इज इक्वल्स टू R इंटू पी। अब क्या क्या नॉर्मली डिफ्रेंशिएशन किया गया है T के रिस्पेक्ट में, यानी कि अगर डिफ्रेंशिएशन भी नहीं आता है कोई बात नहीं है, बहुत सरल है डिफ्रेंशिएशन। क्या किया, बस d ओवर dt लगाते दीजिए सबके पास। ठीक है, क्या किया, देखिए जिसके भी रिस्पेक्ट में होता है d ओवर d तो लिखा ही जाता है, जिसके रिस्पेक्ट में होता है वो बस नीचे आ जाता है। t के रिस्पेक्ट में है तो d ओवर dt आ गया। मान लिया अगर x के रिस्पेक्ट में होता है तो d ओवर dx हो जाता है। ठीक है, फंक्शन तो हमारा यहाँ पर चलेगा। ओके, तो अब क्या करेंगे, जैसा हमने आपको बताया t के रिस्पेक्ट में, तो क्या किया हमने, सारे फंक्शंस के साथ में d ओवर dt लगा देना है। तो देखिए j के साथ में भी लगा दिया, और अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई है तो एक फॉर्मूला लगता है जो कि आपको याद भी होना चाहिए। यहाँ पर एक लाइन आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये यहाँ पर लाइन आपको लिखनी होगी d ओवर dt j वेक्टर। ठीक है, फिर यहाँ पर लिख लीजिए d ओवर dt, और ब्रैकेट लगाकर लिख लीजिए r वेक्टर और p वेक्टर। इस तरीके से ये लाइन जो है वो आप लिखना चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला टूटेगा, ये क्या, दोनों के बीच क्या चल रही है, मल्टीप्लाई चल रही है। तो जब भी मल्टीप्लाई चलती है और हमारा डिफरेंशिएशन होता है तो ये डिफरेंशिएशन कैसे जाता है, ऐसे नहीं जाएगा कि ये d ओवर dt इसके पास भी चला जाएगा और इसके पास भी चला जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। कैसे जाएगा, पहले बताते हैं। जब भी इस तरीके से प्रोडक्ट में कोई भी चीज़ लिखी होती है तो हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पहले वाले को हम छोड़ देते हैं और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो देखिए आपको क्या स्टेप लिखना है, ये देखिए ये वाले स्टेप को भी मत देखिए, जो हम अभी आपको बता रहे हैं वो सुनिए। क्या हमने आपसे कहा, जब भी प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन करना होता है तो पहला वाला जो फंक्शन है उसको छोड़ दीजिए, यानी कि ये हमारा बराबर में जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिए। अब क्या करेंगे, पहले वाले को छोड़ दीजिए। भाई हमने छोड़ दिया इसको, ये छोड़ने का मतलब है जैसा लिखा था उसको हमने वैसे ही लिख दिया। अब दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, d ओवर dt लगा दीजिए। ठीक है, और साथ में फंक्शन को आपको लिखना जरूरी है, क्योंकि हमने बताया डिफरेंशिएशन का मतलब है d ओवर dt लगाना होगा, और फंक्शन p लिख दिया। फिर प्लस का निशान लगाइए। अब देखिए गुणे का निशान है, इसको अगर आप थोड़ा सा सीधा कर ले तो ये प्लस ही तो बन जाएगा। तो आप यहाँ पर याद रखें कि बीच में निशान किसका होगा, प्लस का होगा। ठीक है, इसी ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमने आपसे कहा पहले वाले को छोड़ा, दूसरे वाले को आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन कर देना है। प्लस लगा के इसका उल्टा कर दीजिए, यानी कि अब आपको डी यानी कि पी वाला जो है इसका आपने कर दिया था डिफरेंशिएशन, तो इसको छोड़ दीजिए और आर वाले का कर दीजिए। क्या भाई हमने बताया, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है, फिर से बता दे रहे। क्या किया है, जब भी प्रोडक्ट में हमारा डिफरेंशिएशन होता है तो पहले वाले को छोड़ देते हैं, यानी कि वैसे ही लिख देते हैं, दूसरे वाले को कर देते हैं। तो देखिए कर दिया, प्लस का निशान लगाया। अब क्या करेंगे, अब देखिए अगले स्टेप में करेंगे, दूसरे वाले का कर देंगे, दूसरे वाले को छोड़ देंगे और पहले वाले का कर देंगे। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है कि पहले जब हमने पहले वाले को छोड़ा तो दूसरे का कर दिया, और फिर जब हमने दूसरे वाले को छोड़ा तो पहले वाले का कर दिया। लेकिन निशान किसका लगेगा, प्लस का। क्यों, क्योंकि गुणा जो होता है वो हमेशा प्लस से संबंध रखता है। आप इसको सीधा करके देख लीजिए तो ये प्लस ही तो बनेगा। तो ये लाइन आई होप समझ में आ गई होगी। थोड़ी सी ये उल्टी करके लिखी हुई है, चाहे आप इसको पहले लिख लीजिए चाहे इसको पहले लिख लीजिए, बीच में प्लस ही चल रहा है तो कोई भी मैटर बात नहीं करती है। लेकिन फॉर्मूला हमने तोड़ना आपको बता दिया है कि पहले वाले को छोड़िए दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे वाले को छोड़िए पहले वाले का डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब है d ओवर dt। अगर t तब होगा जब t के रिस्पेक्ट में होगा, x होगा तो x आ जाएगा नीचे, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में होगा वो नीचे आ जाएगा। बहुत डिटेल में बता दिया है, तो आशा करते हैं समझ में आपको आ गया होगा। उसके बाद देखिए क्या किया, यहाँ पर d ओवर dt जो होगा वो v बन जाएगा। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला भैया आप पहले से ही पढ़ते आ रहे होंगे छोटे क्लास से कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय।
पहले से ही पढ़ते आ रहे होंगे। तो आर का मतलब क्या है, दूरी, टी का मतलब क्या है, समय। तो जब भी दूरी और बटा आपस में मिलते हैं तो क्या बनाता है, चाल ही तो बनाता है। चाल का मतलब है भाई वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब है उसे v से डिनोट करेंगे, यानी कि v वेक्टर। तो इसकी जगह हम v वेक्टर लिख सकते हैं, हाँ भाई लिख सकते हैं। फिर p, आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा है, p बराबर होता है mv, हमने पहली क्लास में बताया था। p यानी लीनियर मोमेंटम, ये लीनियर मोमेंटम क्या होता है, वेलोसिटी और जो मास होता है उसके प्रोडक्ट को लीनियर मोमेंटम कहते हैं। तो p की जगह पर हमने mv लिख दिया है। ओके, तो देखिए ये वाला स्टेप समझ में आपको आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ है, बताया था dp ओवर dt क्या होगा, न्यूटन का सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यही तो होता है न्यूटन का सेकंड लॉ। तो इसकी जगह पे पूरा हटा के हमने क्या लिख दिया, एफ लिख दिया, क्योंकि ये किसके बराबर होती है, ये क्वांटिटी एफ के यानी फोर्स के। फिर उसके बाद देखिए आर को ऐसे लिखा रहने दिया क्योंकि ये सिंगल था। तो ये लाइन समझ में आपको आ गई, बहुत आसान था। ये फॉर्मूला है चाल बराबर दूरी बटा समय, ये लीनियर मोमेंटम का। फिर डीपी ओवर डी ये कहाँ से आया, एफ क्यों लिखा यहाँ पर, क्योंकि ये सेकेंड लॉ है न्यूटन का। अब यहाँ तक इस लाइन को करने के बाद अब आगे देखिए, आपने पढ़ा होगा सदिश गुणा। क्या देखिए, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, एक सदिश गुणा पढ़ी होगी और एक अदिश गुणा पढ़ी होगी। सदिश का मतलब होता है इस तरीके से क्रॉस, और अदिश का मतलब होता है ये जो डॉट लगा होता है। तो जब भी क्रॉस गुणा होती है और एक जैसे दोनों में होती है तो वो जीरो बना देता है। देखिए यहाँ पर ये देखिए v है, यहाँ पर भी v है, और बीच में क्या चल रहा है, क्रॉस चल रहा है। क्रॉस का मतलब है गुणे का निशान चल रहा है, गुणे का मतलब है ये क्या है, सदिश गुणनफल इनके बीच चल रहा है। अब सदिश क्यों है, क्योंकि इनके ऊपर क्या लगा हुआ है, वेक्टर लगा हुआ है। वेक्टर का मतलब है सदिश। तो ये देखिए जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, जीरो। अब जब देखिए जीरो है और गुणे में m और चल रहा है, तो m साथ में जीरो से मिलेगा तो वो भी क्या बना देगा, जीरो। क्योंकि ये लाइन आपने पढ़ी होगी कि जो भी जीरो के पास जाता है जीरो बन जाता है। तो ये हमने जीरो क्यों कर दिया, क्योंकि ये वाला स्टेप पूरा जीरो इसलिए हो जाएगा क्योंकि दोनों की सदिश गुणा जो होती है वो जीरो होती है। बचा ये वाला, तो ये वाला स्टेप लिख दिया। अब एक फॉर्मूला और होता है, टाउ इज इक्वल्स टू एफ इंटू में आर। जैसा हमने आपको बताया जे इज इक्वल्स टू पी इंटू में आर, क्या बताया था कि लीनियर मोमेंटम के रिस्पेक्ट में, बताया था भी हमने डेफिनेशन में कि जब भी आर लिखा हो यानी दूरी हो मल्टीप्लाई में तो उसे बोलेंगे रिस्पेक्ट में। तो लीनियर मोमेंटम के रिस्पेक्ट में जो मोमेंटम होता है उसे क्या कहते हैं हम, एंगुलर मोमेंटम। इसी तरीके से यहाँ पर जो एफ इंटू आर है उसे भी ऐसे लिखेंगे कि फोर्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, फोर्स के रिस्पेक्ट में जो आप भी बताएंगे आपको, तो उसको क्या कहते हैं, टॉर्क। उस मोमेंटम को क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। ठीक है, तो आप ये भी एक फॉर्मूला ही है, टाउ इज इक्वल्स टू एफ इंटू में आर, यानी बल आघूर्ण जो होता है, बल गुणे विस्थापन। फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो बता दिया है। तो इसकी जगह टाउ पुट कर देंगे, और ये सदिश यानी कि ये जो है सदिश गुणनफल है, ये सदिश राशि है, तो इसलिए हमने ऊपर वेक्टर लगा दिया। ये हमारा बराबर में चल रहा था। ये जो रिलेशन है ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए जे यानी कि एंगुलर मोमेंटम और टाउ यानी टॉर्क में रिलेशन बताइए, तो यही रिलेशन आप लिख देंगे। अब इस लाइन को हम थोड़ा सा बता भी दे रहे हैं कि इसके बारे में लिखकर, ताकि समझ में भी आपको नहीं आया है तो आ जाएगा। फिर से लिख दिया है कि हैंस एंगुलर मोमेंटम यानी कि जे के चेंज होने का रेट उस पार्टिकल के टॉर्क के बराबर होता है। यानी अगर आप इस चीज़ की डेफिनेशन लिखना चाहें या इसके बारे में लिखना चाहें, बहुत आसान है कि यहाँ पे जे क्या है, एंगुलर मोमेंटम, और जब भी टी नीचे होता है तो उसे क्या पढ़ते हैं, रेट या दर, यही तो पढ़ते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम के रेट को क्या कहते हैं हम, किसके बराबर होता है, किसके इक्वल होता है, वो टॉर्क के इक्वल होता है। यही लाइन हमने लिख दी है। ओके, उसके बाद अगर पूछा जाए कि टॉर्क क्या होता है यानी बल आघूर्ण, अगर पूछ लिया गया बाय चांस, फिलहाल पूछा नहीं जाएगा लेकिन बता देते हैं नॉलेज के लिए कि टाउ बराबर होता है एफ इंटू में आर, यानी कि लिख दिया है जो फोर्स होगा उसके रिस्पेक्ट में मोमेंटम को क्या कहते हैं, टॉर्क। तो देखिए सेम वही लाइन लिखी है कि किसी पॉइंट पर लगने वाले फोर्स के किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में मोमेंट को टॉर्क कहते हैं और इसे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आशा करते हैं ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझा पाए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इस क्लास में इतने ही रखेंगे, अगले क्लास से मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।